सभी को नमस्ते, सभी को झारखंडी जोहार। तो मैं आपके बीच नए वीडियो में उपस्थित हूँ और इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप जानने के इच्छुक हैं, अगर झारखंड से रिलेटेड अगर की जानकारी चाहते हैं, अगर आप झारखंड में सर्विस करना चाहते हैं, अगर आप झारखंड में नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो झारखंड के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ जानकारी लेने पड़ेंगे। तो चलिए, मैं देर नहीं करते हैं तो सबसे पहले मेरा वीडियो को आए हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको नए तरीके से नए अंदाज में हम आपको बताने वाले हैं। और एक लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों देखिए, आप अगर शेयर करते हैं ना तो ये जो है लोगों के पास जाता है और मेरा हौसला बुलंद होता है ख़ास करके। इसलिए आपका एक लाइक इंतज़ार रहेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे नहीं पहचानते अब कमेंट ज़रूर करें। आप एक मुझे लाइक करके आप याद कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आपसे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए, क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत सारे रिक्वायरमेंट आने वाले हैं। पीजीटी, टीजीटी, जेपीएससी, एसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, यानी भिन्न भिन्न तरह के आपके हमारे यहाँ करीबन जो मीडिया में चल रहा है कि हमारे 10 लाख करीबन हमारे 5 साल के अंदर लिए जाएंगे। तो इसके अंदर आपका भी रास्ता बनता है ना। तो आपको रास्ता बनेगा कैसे? आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको पढ़ना होगा। तो देर ना करते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चित्र को देख पा रहे हैं, ये हैं सिद्धू कान्हू। सिद्धू हैं और ये कान्हू है। ये क्या है? दोनों भाई हैं। और ये दोनों भाई जो हैं हमेशा इनके हाथों में, अब जब स्केच देखिएगा, कहीं भी अगर चित्र देखते हैं तो दोनों भाइयों को दिखाया जाता है। एक भाई, बड़ा भाई का नाम रहता है सिद्धू और छोटा भाई का नाम रहता है कान्हू। इन लोग 4 भाई होते हैं। तो उसके बारे में उस 4 होते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये आप देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, पहले पॉइंट में है संथाल विद्रोह कब हुआ था। आपका प्रश्न है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन में बहुत सारे रहेंगे, तो आप लिखिएगा 1855 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी में हुआ था, है ना। तो पूछा जाएगा इसी में कि किसके बीच हुआ था। तो ये अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था, है ना। तो कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी में। ये किसका विद्रोह होता है? संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसलिए जाना जाता है कि ये जो है सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू एक संथाल जाति से बिलोंग करते थे, यानी एसटी कैटेगरी में थे, यानी आदिवासी थे। इसलिए संथाली जो थे आदिवासी थे, इसलिए संथाल जाति है, इसलिए जाति के नाम से ही संथाल विद्रोह कहलाया। अब याद रखिएगा, फांसी जो है 30 जून 1855 ईस्वी में इसको दोनों भाई को जो है फांसी दिया जाता है। और बड़ा भाई को जो है और छोटा भाई को, सिद्धू को, दोनों को फांसी दिया जाता है। बड़ा भाई को जो है क्या होता है, इसको जो है बरगद का पेड़ में फांसी दे दिया जाता है ना। अब हम बात करते हैं ये कि हुल पूछ दिया, हुल का मतलब क्या होता है। हुल शब्द जो है एक हुल है,
हुल। तो हुल शब्द का अर्थ क्या है, आपको जब पूछा जाएगा ऑप्शन में हुल शब्द का इनमें से कौन सा अर्थ होता है या मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, तो इसे हुल मतलब एक संथाली भाषा है। तो हुल का मतलब क्या होता है, विद्रोह। क्या होता है दोस्तों, विद्रोह। अब जो एक याद कीजिएगा, स्मरण शक्ति से आप याद करने का प्रयास कीजिए कि ये दोनों भाई हैं, सिद्धू और कान्हू का स्केच देख रहे हैं आप। जो स्केच बना हुआ है, ये सिद्धू बड़ा भाई और छोटा भाई जो है कान्हू है, जो हमेशा इसका तीर धनुष रहता है। चित्र में कहीं भी देखिएगा स्टैचू भी बनाया गया होगा, तो दोनों भाई को साथ में बनाया गया है, क्योंकि दोनों भाई मिलकर के विद्रोह किए थे, है ना। अब रही बात कि जब विद्रोह हुआ था, जब ये 1855 में इन्होंने 400 गाँवों के लोगों को, 50,000 लोगों को एकजुट किए थे, संगठन में अपना मजबूती किया था। क्यों, किसके खिलाफ, ये अंग्रेज़ों को हुकूमत से लड़ने के लिए ये जो है एक संगठन तैयार करते हैं दोनों भाई मिल कर के। तो ये एक नारा दिए थे, सिद्धू जो है और कान्हू जी का नारा जो रखे थे, क्या नारा, हर बार किसी ने जब भी कोई भी मुद्दा छिड़ता है तो उसको एक नारा के माध्यम से संबोधित करते हैं। जैसे हमारे झारखंड में अभी बहुत सारे पार्टी पॉलिटिशियन करते हैं 60-40 नाई चल, तो इस तरह का नारा आपने सुने होंगे। तो इस तरह से बहुत सारे संगठन बनता है और यूनियन बनता है। किस लिए बनता है, एक संगठन ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी चीज़ को भी हासिल कर सकता है और किसी चीज़ को पा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने जो है नारा दिया था, याद कीजिएगा दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए, हम जो आपको समझा रहे हैं। नारा क्या था, करो या मरो। याद कीजिए, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। किसी ने ये नारा दिया था, सिद्धू कान्हू दोनों भाइयों ने ये नारा दिया था कि करो या मरो। करो या मरो किसको कह रहा है, अपने संथाली भाइयों को कह रहा है, जो 50,400 गाँवों से जो यूनियन जो तैयार किया था, 50,000 लोगों को संगठन में शामिल किया था, वही लोग को बोला करो या मरो। करना है करना है तो करो या मरो। अगर नहीं करोगे तो भी मरोगे, करोगे तो भी मरोगे। तो हमको क्या करना है, अंग्रेज़ों को खिलाफ हमको विद्रोह करना है, लड़ना है। तब अंग्रेज़ों हमारी जो है माटी छोड़ो। और ये कहाँ हुआ था, ये एक पुरुलिया जगह है और बांकुरा जगह है। ये कहाँ है, हमारा झारखंड में है। कहाँ है, हमारा झारखंड में पुरुलिया और बांकुरा जो है झारखंड में है। और यही क्या होता है, ये विद्रोह होता है, संथाल विद्रोह होता है। और किस लिए होता है, भ्रष्ट जमींदारी। ये भ्रष्ट जमींदारी माने अंग्रेज लोग यहाँ भ्रष्ट था। जैसे कहने का मतलब जो भी खेती बाड़ी जो भी कर देते थे उससे ज़्यादा वसूला करते थे, और नहीं देने पर बहुत कोड़े से मारा जाता था, पीटा जाता था, डांटा जाता था, और इतना पीटते थे कहना नहीं। आप उसको कहीं कहीं आपको बहुत सारे फिल्म देखने को मिलेगा, कितना तड़पाया जाता था। तो उस समय का जो सुनोगे आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। अब बात करते हैं 30 जून 1855 की रात में जो है क्या होता है ना। 30 जून 1855 की रात जब होता है ईस्वी में, तो जो है 30,000 कितना 30,000 जो 30,000 जो है संथालों ने रातों रात कलकत्ता की ओर कूच करते हैं। किस लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ना है। क्योंकि इन्होंने नारा ही दिया है करो या मरो। करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे, इसलिए करके ही मरो। तो इसलिए जो है ये 30,000 संथाल लोग जो है एक तीर कमान लेकर के, धनुष लेकर के, युद्ध की एकदम जोशीला होते हुए ये कलकत्ता की ओर कूच करते हैं। तो उसी दरमियान जो है, क्योंकि अंग्रेज़ों के बहुत टेक्निकल हथियार था, बंदूक थे, तोप थे, तो उससे बहुत लोग जो है करीबन जो है 15,000 लोग की मृत्यु हो जाता है। 15,000 लोग मारे जाते हैं। 30,000 लोग विद्रोह करने के निकलते हैं और 15,000 लोग की मृत्यु हो जाता है, गोली लग जाता है, किसी को कट जाते हैं, पिट जाते हैं,
है ना, तो इस तरह से मर जाते हैं। और उसी समय ये दोनों भाई को पकड़ा जाता है, सिद्धू कान्हू को पकड़ करके जो यही जो है आप देख रहे हैं, उसी समय इसको फांसी दिया जाता है। और इसी दिन से जो है आपका हुल विद्रोह भी प्रारंभ माना जाता है। जो भोगनाडीह जो है, भोगनाडीह कहाँ है? साहिबगंज में है। साहिबगंज कहाँ है? हमारा झारखंड में है। तो इस तरह से आपको बहुत सारे हम पॉइंट आपको दे रहे हैं, और इस पॉइंट को आप नोट कर लें कि पूछा जाएगा कि सिद्धू कान्हू जो है, याद रखिएगा दोस्तों, सिद्धू कान्हू जो है कलकत्ता की ओर कितने संथालों के साथ कुछ करते हैं? तो वो हो गया 30,000 संथालों के लोगों, 30,000 संथाल लोगों के साथ ये किसके विरुद्ध? अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए 30,000 जाते हैं। और ये किस ओर जाते हैं? कलकत्ता की ओर जाते हैं। और कितने लोगों की जान चली जाती है? तो वो है क्या है? 15,000 लोगों का जान चला जाता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, यही जीता जागता आपको दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा उम्र के नहीं थे इनका जन्म, देखा जाए तो जो है देखो 1855 और 1815 माइनस कर दो, है ना, 0 और 4, तो देखा जाए यानी 40 वर्ष की अवस्था में ये, इसका तो 5 साल छोटा था, यानी 5 तो बराबर हो गया 35, यानी सिद्धू का उम्र हो रहा था 40 वर्ष, इनका उम्र हो रहा था 40 वर्ष, और इनका उम्र हो रहा था 35 ईयर्स, यानी 35 ईयर्स और 40 वर्ष के दरमियान में दोनों का मृत्यु हो जाता है। यानी मृत्यु कैसे होता है? अंग्रेज दोनों भाइयों को जो है अलग अलग क्षेत्रों में ले जाकर के फांसी दे दिया जाता है। इनको बरगद के पेड़ पे फांसी दिया जाता है, इसका अपने ही गांव में ही फांसी दे दिया जाता है। तो इस तरह से आपको कैसा लग रहा है? मेरा ये स्केच के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ये सिद्धू और ये कान्हू दोनों भाई हैं, और इस स्केच को देख करके आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ दोस्तों? मैं आपका एक लाइक का और एक कमेंट का इंतज़ार है। अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा से समझ में आ रहा है दोस्तों, तो एक लाइक बनता है ना आपसे। अगर कोई बात नहीं, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देखा, संतुष्ट हुए तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप इसको क्या करना है, जो हम पॉइंट जो लिखे हुए हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह से आपको याद कर सकते हैं। और मैं एक ड्राइंग स्केच करना चाहते हैं, तो जो हमने स्केच तैयार किया है आप इसको स्केच करके आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब हम आपसे पुनः विदा लेते हैं, फिर नए वीडियो में आपके बीच फिर पुनः उपस्थित होंगे। इसलिए सभी को हम पुनः झारखंडी सभी को जोहार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, इसलिए सभी को बधाई हो जो मेरा वीडियो को देखें और इसी तरह देखते रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।